बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ज़िम्मेदारों के उस मसले के बारे में बात करूंगा जिसको हर ज़िम्मेदार हर साल फील करता है, हर साल महसूस करता है कि यार इसके अंदर कोई तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन अगले साल फिर वही गलती करता है सिर्फ और सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के लिए। तो वो प्रॉब्लम है हमारा मल्चिंग के अंदर जो शॉपर इस्तेमाल होता है उसका। ये मिर्चें इस वक्त खड़ी हुई हैं, ये जितने भी मेरे टनल्स इस वक्त खड़े हुए हैं मैंने सारों के अंदर ब्लैक मल्चिंग शॉपर इस्तेमाल करवाया था, और बहुत अच्छे वाला जो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल होता है, वो मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, सभी को पता है, उनका इस्तेमाल करवाया था। और उस कंपनी का कोई कसूर नहीं है, यकीन करें। वो कंपनी हमें वो प्रोवाइड कर रही है जो हम डिमांड करते हैं। मैंने वो इस्तेमाल करवाया, लेकिन मैं अब तक मल्चिंग के बावजूद 5 से 6 गोडियाँ अपनी फसल की करवा चुका हूँ। उसके बावजूद जड़ी बूटियों के जो हालात हैं वो आप लोग देख चुके हैं। मेरा जो ड्रिप का पाइप गोडियाँ करवाने की वजह से डैमेज हुआ, वो नुकसान अलग है। अब होता ये है कि ये जो प्लास्टिक की शीट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक मल्चिंग शॉपर, एक तो गर्मियों के अंदर ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि ब्लैक शॉपर ब्लैक कलर के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसके अंदर दर्जा हरारत बढ़ता चला जाता है। सर्दियों के अंदर ये किसी हद तक काम आता है, लेकिन गर्मियों के अंदर ये क्रॉप को नुकसान देता है। दूसरा, इसकी क्वालिटी इतनी डाउन है कि अगर तो टनल के अंदर लगाया हुआ है तो जब तक तो ऊपर शॉपर है तब तक वो ब्लैक मल्चिंग शॉपर अपनी जगह के ऊपर कायम रहता है। टनल के ऊपर वाला शॉपर रिमूव होते ही जब डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो क्योंकि ये यूवी प्रोटेक्टेड नहीं है, ये हार्ड होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हार्ड होता है, बारिश हुई, आपकी लेबर तुड़ाई करने के लिए अंदर चली है, कोई भी प्रॉब्लम हुई है, आहिस्ता आहिस्ता फटना शुरू होता है। जहाँ से ये फटना शुरू होता है वहीं से जड़ी बूटियाँ सर उठाना शुरू करती हैं, और आपको बाद में ये सारे का सारा शॉपर इकट्ठा करवा के उसकी गोडी करवानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी लेबर कॉस्ट भी बढ़ गई। आपने मल्चिंग के पैसे पे किए इसलिए कि आपको गोडी न करवानी पड़े, उसके बावजूद आपको अगर गोडी करवानी पड़ रही है तो क्या फ़ायदा है ऐसी मल्चिंग का। तो इसका हल बताने से पहले मैं आप लोगों को एक लतीफ़ा सुनाता हूँ कि एक चोर को पकड़ा गया और बादशाह के सामने उसको जब पेश किया गया तो बादशाह ने उसको कहा कि हम तुम्हें 2 चॉइसेस देते हैं, तुम्हें सज़ा तुम्हारी पसंद की दी जाएगी। अब पसंद तुमने करना है कि या तो 100 प्याज खा लो या 100 जूते खा लो। तो चोर ने कहा कि यार 100 जूते खाना तो बड़ा मुश्किल काम है, प्याज खा लेता हूँ, खाना ही है। अब उसने जब 10 प्याज खाए तो उसकी बस हो गई, उससे आगे प्याज ने, उसने कहा नहीं जी मैं तो जूते खाऊंगा। अब जब जूते पड़ना शुरू हुए तो 10 जूते खाए, तो 10 जूते खाने के बाद अब जूते खाना मुश्किल लगने लगा, तो उसने कहा जी मैं प्याज खाऊंगा। अब फिर 10 प्याज खाए, अब प्याज नहीं खाए जा रहे, तो उसने कहा मैं जूते खाऊंगा। तो इस तरह करते कराते उसने 100 प्याज भी खा लिए और 100 जूते भी खा लिए। ये मिसाल मेरे एक दोस्त ने मुझे दी थी और मुझे बड़ी पसंद आई। तो हमारा भी वही हाल है कि हमने मल्चिंग शीट बिछाई जड़ी बूटियों पर काबू पाने के लिए कि यार हमारे यहाँ लेबर का मसला है, हम गोडी नहीं करवा सकते, इसलिए मल्चिंग करवा लेते हैं। मल्चिंग करवाने के बावजूद हमें लेबर की मिन्नतें भी करनी पड़ती है और गोडी भी करवानी पड़ती है। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि हम वो वाला शॉपर इस्तेमाल करें जो पाकिस्तान के बाहर इस्तेमाल हो रहा है, दूसरे ममालिक के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसकी 1 साल की गारंटी होती है, वो फटती नहीं है, उसको बाद में रिमूव करना बहुत ज़्यादा आसान है। अब ये जो मल्चिंग शॉपर है इसको सारे ज़िम्मेदारों को पता है कि आप 100% इसको ज़मीन में से इकट्ठा करके बाहर नहीं निकाल सकते। अब आप हर साल ब्लैक मल्चिंग शॉपर इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए। हर साल ये आपकी मिट्टी के अंदर शामिल हो रहा है, और आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ये जो प्लास्टिक होता है ये 100 साल इसकी मुद्दत होती है और ये आपकी ज़मीन के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, तो हर साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। एक वक्त आएगा आपकी ज़मीनें उतनी ज़रखेज़ नहीं रहेंगी, तो अभी ये वक्त है कि हम लोग जाग जाएँ और इस शॉपर का इस्तेमाल छोड़ दें और अच्छे वाला शॉपर जो सा वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब वो जो शॉपर है वो ऊपर से सिल्वर कलर का होता है, नीचे से ब्लैक कलर का होता है, जिसकी वजह से क्योंकि काले रंग का वो ऊपर से नहीं है इसलिए वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, दर्जा हरारत उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है। एक फ़ायदा उसका ये हो गया। दूसरा, क्योंकि वो मोटा है और लचकदार है और यूवी प्रोटेक्टेड है, जिसकी वजह से वो हार्ड नहीं होता, पूरा साल आपकी फसल के ऊपर पड़ा रहता है और आप एक सीज़न के अंदर यकीन करें 3 फसलें ले सकते हैं बगैर किसी किस्म की ज़मीन की तैयारी किए। आपकी ज़मीन एंड तक बिल्कुल नरम रहती है, उसके अंदर हार्डनेस कोई बिल्कुल भी नहीं आती। मैंने इस सिलसिले में एक मैन्युफैक्चरर मेरे पास आए हुए थे शॉपर वगैरह और दूसरी चीज़ों के सिलसिले में, तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप लोग ब्लैक मल्चिंग शॉपर इस्तेमाल करते हो, मुझे शॉपर चाहिए डबल लेयर वाला, जो नीचे से ब्लैक हो ऊपर से सिल्वर हो, 1 साल की कम से कम गारंटी हो, ताकि मुझे दोबारा उसको बिछाना ना पड़े, लेबर को लगा के और ज़मीन तैयार ना करनी पड़े, एक दफ़ा मैं लगाऊं और पूरा साल उसके अंदर से फसलें लूँ। तो उन्होंने कहा जी हमने एक दफ़ा बनाया था, हमसे कोई ख़रीदने वाला नहीं है क्योंकि वो महंगा पड़ता। तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप लोग बनाओ, हम उसके सितंबर के अंदर जब खीरा लगाएंगे तो उसके ऊपर ट्रायल करेंगे, और मैं इंशाल्लाह ये चाइना से भी मैंने पता करवाया, मैं इंशाल्लाह वो चाइना से भी मंगवा के उनके ट्रायल करूँगा और आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। मैं एक बात करता हूँ कि अगर आपको फ़ी एकड़ मल्चिंग शॉपर 20,000 रुपये का बिछाना पड़ रहा है और दूसरा मल्चिंग शॉपर आपको 60,000 रुपये का भी फ़ी एकड़ का बिछाना पड़े, यकीन करें कि वो सस्ता है।
मैं जितनी गोटियाँ आप इस वक्त करवा चुका हूँ उनको कैलकुलेट कर लें, जितना मेरी फसल का नुकसान हुआ उनको कैलकुलेट कर लें, उसके बाद जब ये मेरी ज़मीन के अंदर शामिल होगा उसको कैलकुलेट कर लें, तो वो 60,000 रुपये इसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के पास कुछ नए आइडियाज़ हैं ये मल्चिंग करने के, तो वो आप लोग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस वक्त फसलों के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उनसे बनता जा रहा है वो ये जड़ी बूटियाँ बनती जा रही हैं। इंतहाई बेहतरीन क्रॉप होती है लेकिन जड़ी बूटियों की वजह से वो ख़राब हो जाती है, और हमारी मल्चिंग इतनी कमज़ोर है कि पाँव उसके ऊपर रखो तो फट जाती है। तो क्या फ़ायदा है ऐसी मल्चिंग का, तो क्या फ़ायदा है ऐसी बचत का जिसके ऊपर बाद में आपको बार बार मेहनत करनी पड़ रही है, बार बार मेहनत करनी पड़ रही है। तो हमें अपनी ये जो बचत करने की आदत है, अब वो मुझे बता रहे थे, कहते हैं कि जी मैन्युफैक्चरर्स के पास ज़मींदारों के हालात ये हैं कि मिसाल के तौर पे एक ज़मींदार है, उसके 100 एकड़ ज़मीन है, उसने 100 एकड़ के लिए मल्चिंग खरीदनी है, वो आगे मैन्युफैक्चरर के पास बैठ जाएगा, हाँ जी मुझे शॉपर दें, वो कहेगा जी इसका ये मिसाल के तौर पे 145 रुपये रेट है, नहीं जी फलाना बंदा मुझे कम रेट दे रहा है। अब जो बनाने वाला है उसके पास तो क्वालिटियों के ढेर पड़े हुए हैं, वो आपको लो क्वालिटी का दे देगा, नहीं जी मुझे 135 रुपये का देंगे, तो ठीक है जी आपने 100 एकड़ की लेनी है 135 रुपये के हिसाब से आपको दे देंगे। वो उतनी क्वालिटी डाउन करके आपको शॉपर भिजवा देता, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो क्वालिटी के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें, बचत करने की आदतें छोड़ दें, बचत उन चीज़ों के अंदर करें जिन चीज़ों के अंदर करनी चाहिए। जहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है आपकी बचत की वजह से, वहाँ पे बचत बिल्कुल भी ना करें। तो मैं इंशाल्लाह सितंबर के अंदर जब खीरा लगाऊंगा वो मल्चिंग करके दिखाऊंगा आपको, सारे ट्रायल उसके कंप्लीट करके दिखाऊंगा, और उसके बाद आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग जहाँ से शॉपर खरीदते हैं वहाँ पे जाकर डिमांड करें कि मैंने ब्लैक मल्चिंग शॉपर नहीं लेना, मुझे अच्छे वाला मल्चिंग शॉपर चाहिए, और ढूंढ के दें कहाँ से चाहिए। जब इतने सारे लोग इस चीज़ की डिमांड करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर अच्छी मल्चिंग को यूज़ करने का रवाज पड़ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस चीज़ के अंदर मेरा साथ देंगे और इस चीज़ को बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।